आपका क्या मानना है, क्या कहना है किसानों के ऊपर कि अब तक आपकी सरकार ने कितना मुआवजा उनको दिया या पिछले ही सरकार ने जो उनका कार्यकाल था उन्होंने कितना दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी की और हमारी जो ये सरकार डबल इंजन की रही है मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर किसानों के हित में जो कदम उठाए हैं, ज़बरदस्त कार्य हमारी सरकार ने किया है। अगर मुआवजे की बात करें, इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से हरियाणा के किसानों को 12,500 करोड़ रुपया किसानों तक उनके खराबे का पहुंचाने का काम किया। जबकि पिछले 10 वर्ष के अंदर कांग्रेस के शासन के अंदर मात्र 1156 करोड़ रुपया ही किसानों की फसल के खराबे का पहुंचा है और पूर्व की सरकार का 270 करोड़ रुपया भी ये मनोहर लाल जी ने किसानों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। ये पहली ऐसी सरकार है जो किसान हित के अंदर लगातार मजबूती से कदम उठा रही है। चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, 2 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते के अंदर पूरे देश के अंदर लगातार पैसा पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अगर हम देखें 2014 से पहले जितने एकड़ में किसान अपनी फसल उगाता था उससे 2 गुना ज़्यादा अब फसल अपनी वो पैदावार करने का काम कर रहा है। उसका परिणाम ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने और हमारी डबल इंजन की सरकार ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना थी उसके माध्यम से सब्सिडी दे करके, चाहे ड्रिप इरिगेशन है चाहे स्प्रिंकल इरिगेशन है, उसके माध्यम से किसानों तक पानी पहुंचाने का काम ये पहली बार हमारी सरकार ने किया है, जिसका बड़ा लाभ ये किसानों को मिल रहा है। और उससे आगे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो कांग्रेस लगातार इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रही थी कि एमएसपी बंद कर देंगे, लगातार एमएसपी भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और उसके साथ साथ हरियाणा के अंदर हमारी सरकार ने 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और उसके आगे भी मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकारें पंजाब के अंदर भी रही हैं, राजस्थान के अंदर भी रही हैं, परंतु 2 फसलें जो केंद्र खरीदता था, गेहूं की और धान की, वही फसलें ही ये लोग खरीदते थे। एक भी दाना अन्य किसान का इन्होंने एमएसपी पर नहीं खरीदा। मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदी, भावांतर भरपाई देने का काम किया। लगातार किसान को जो अन्य सब्सिडियाँ भी देने का काम हमने किसानों को किया है कि उनको सोलर पंप देने का काम किया है, 5 HP 10 HP, और उसका लाभ भी हमारे किसानों ने उठाया है। और उसके बाद उनके जो कृषि से अंतर थे, चाहे रीपर था, चाहे बेलर था, चाहे रूटावीटर था, ट्रैक्टर था, उसको भी सब्सिडी के ऊपर किसानों तक देने का काम किया है। ऐतिहासिक काम किसान की मजबूती के अंदर हमारी सरकार ने किए हैं। अब हमारी जिम्मेवारी भी है हम इन कामों को और गति से आगे बढ़ाने का काम, और जो मनोहर लाल जी ने नीतियाँ बनाई हैं, योजनाएँ बनाई हैं, जो केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं, उन सबको समाहित करते हुए किसान को मजबूती की तरफ ले जाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कांग्रेस की सरकार नहीं कर सकती। आप मुख्यमंत्री होने के नाते नाते प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं तब से आप पूरे प्रदेश भर में भ्रमण करके इस चुनावी समर में लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं कार्यकर्ताओं का और जनता का क्या फीडबैक आपको? देखिए, आज मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा हूँ, कार्यकर्ताओं का जोश देखने को मिलता है, आम जन का उत्साह, नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ और हमारी डबल इंजन की सरकार, वो बहुत सारे काम किए हैं। अगर उनकी चर्चा करूंगा तो लंबा समय लग जाएगा, समय का भी अभाव है। आज लोगों में भी जोश है, युवाओं के अंदर भी उत्साह है, आज महिलाओं के अंदर भी उत्साह है। आज किसानों को जिस प्रकार मजबूती की तरफ ले जाने का काम किया उसके अंदर भी उत्साह है। आज गरीब के चेहरे के ऊपर भी मुस्कान लाने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और आने वाले इस 2024 का जो चुनाव है, 25 मई को चुनाव होगा, 4 मई को रिजल्ट आएगा। जो देश बोल रहा है कि अब की बार 400 पार, उस 400 के अंदर हमारी 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा के लोग जिता करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम। करनाल से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन समय का अभाव है, जा नहीं पा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है कि वहाँ कार्यकर्ता आपकी अनुपस्थिति में कैसा चुनाव लड़ रहा है? नहीं, देखिए, मजबूती से कार्यकर्ता लगा हुआ है। मैं वहाँ पर गया था,
और सभी कार्यकर्ताओं से मिला, आम लोगों से भी मिला और बीच बीच में भी जाने का मेरा अवसर मिलेगा। मैंने उनको बताया है, करनाल के लोग इस बात को भी समझते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर जाना है और पूरे प्रदेश के साथ साथ करनाल को भी हमने ध्यान में रखना है और करनाल के अंदर लोगों की बात को सुन करके, पहले भी मनोहर लाल जी ने ज़बरदस्त काम किए हैं, उन कामों को भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद।